हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी इवनिंग एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। गाइस, जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जब मर्जी आप इसे देख सकते हो। ध्यान रहे जो रेजोनेट करे वही एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी कि अभी करंटली आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर करंट एनर्जीज। The Chariot, the Hermit, Page of Swords, the Wheel of Fortune. Bottom of the deck से 5 of Wands with the 2 of Swords एनर्जी है। ओके, attraction, reaching out, you will get through this, this could be the one. Bottom of the deck से make the effort and loyalty. ओके, सो गाइस यहाँ पर देखो, साइन आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो साइन दिख रहे हैं मुझे वो हैं टॉरस है, वर्गो है, वृषभ राशि, कन्या राशि, एक्वेरियस है, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो है और कैंसर है, वृश्चिक राशि एंड कर्क राशि। ओके, तो ये साइन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। बाकी गाइस एनर्जीज पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि साइन हाँ है, कनेक्शन आपको फील करवाएंगे, लेकिन एनर्जी ज़्यादा मायने रखती है टैरो रीडिंग्स में। ओके, सो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर के ना आए दिन झगड़े रहते हैं, किसी तरीके की कोई क्लियरिटी को लेकर के। ख़ास तौर पर आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत मनमुटाव रहता है, किसी तरीके की कोई क्लियरिटी आपको चाहिए, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है अपने पार्टनर से। उसी का है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आप कुछ चीज़ों में क्लियरिटी चाहते हो, बट वो आपके पार्टनर दे ही नहीं रहे हैं। और या मैं बोलूँ कि एक बैलेंस आप चाहते हो जो कि वो दे ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे रिलेशनशिप में। बैलेंस जो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जैसा चलता है ना, वैसा नहीं चल पा रहा है, और लड़ाई झगड़े मनमुटाव ज़्यादा रहते हैं आप दोनों के बीच में। इस मतलब जहाँ बात डिस्कशन की हो, जहाँ बात कुछ क्लियर करने की हो, वहाँ वो झगड़े करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ, अभी देखो करंटली आपके पार्टनर का क्या चल रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको कोई क्लियरिटी इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी वो खुद किसी डिसीज़न पर नहीं है। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, एज का हो सकता है, मैरिड अनमैरिड का हो सकता है, कल्चर का हो सकता है। तो डिफरेंसेस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिसके चलते आपके पार्टनर को कोई भी क्लियरिटी देते हुए डर लगता है। क्योंकि जब वो फ्यूचर देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि इन फ्यूचर हमें इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है, कि लाइक ये जो डिफरेंसेस हैं ये बीच में एक प्रॉब्लम बन के आ सकते हैं। तो उनको ये डर लगता है इन डिफरेंसेस को देख करके। ओके, एंड मैं वही ये देख रही हूँ कि आप जो है ना क्लियरिटी चाहते हो फ्यूचर को लेकर के, इस कनेक्शन का फ्यूचर आप चाहते हो, और वही उसको लेकर के आप क्लियरिटी चाहते हो एक तरीके से।
और आपके पार्टनर का ये है कि अभी उनका ये चल रहा है कि वो कुछ किसी डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पा रहे, वो डरे हुए हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये चाहते तो हैं आपको, ये आपको पसंद भी करते हैं, ये आपसे प्यार भी करते हैं, बट कुछ ऐसा इनको दिखता है इन फ्यूचर जो कि इनको डराता है। ओके, और अगर अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं। ओके, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, और इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कि अगर अभी बात भी नहीं हो रही है तो ये बात करना भी चाहते हैं आपसे। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये कभी दूर नहीं होने देना चाहते हैं आपको खुद से, ये मुझे नज़र आता है। लाइक हो सकता है कि ये चीज़ें आपको दिखाते ना हो या जताते ना हो, बट ये कार्ड मुझे ये बताता है जैसे कि हमेशा ना आपको खुद के पास रखना चाहते हैं, और हमेशा अगर इनके बस चले ना तो ये 24 घंटे अपनी नज़रों के सामने आपको रखें। कुछ इस तरीके का प्यार है इनका। लाइक आप ये कह सकते हो कि आधे से ज़्यादा मन की इच्छाएं तो ये मार देते हैं। जैसे कि एक होता है ना कि हमें पता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे तो आधी इच्छाओं को दबा दो। वो पूरी तरीके से खुल के आ ही नहीं रहा इनका प्यार, पूरी तरीके से वो फीलिंग्स बाहर निकल के आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अगर पूरी तरीके से फीलिंग्स बाहर निकल के आती हैं तो फिर इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई अब अगर तुम इतना प्यार करते हो तो उसके लिए फिर कुछ करना भी तो है। तो जब ये फ्यूचर का देखते हैं तो इनको समझ में आता है कि यार फ्यूचर में तो मैं ऐसा कर ही नहीं पाऊँगा, तो फिर अब या कर ही नहीं पाऊँगी तो खुल के पूरी फीलिंग्स कैसे मैं बताऊँ। तो वो चीज़ इनकी है, बट ऐसा नज़र आता है कि आपको ना खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते, बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि आप ही हो जो इनके लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता कुछ अलग ही है, कुछ बहुत अलग, ठीक है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी एहसास होता है कि इनके साथ जो आपका रिश्ता है वो कुछ अलग है। आप चाहते हो कि आपसे बात करें आगे से आकर के, हो सकता है अभी आप दोनों की बात ना हो रही हो तो आप खुद ये चाहते हो कि आगे से आकर के बात करें और अपने दिल की बात कहें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। आप खुद भी यही चाहते हो, और आप भी इस रिश्ते की अहमियत को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और आपके पार्टनर भी जानते हैं। बट उनको कुछ फ्यूचर में ऐसा दिखता है, इनको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि फ्यूचर नहीं हो पाएगा। हो सकता है ये आपसे कह के भी बैठे हो कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं होगा एंड ऑल करके, क्योंकि इनका है कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से रहना है, लेकिन फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा मन में डर है, फ्यूचर को लेकर के कहीं ना कहीं घबराहट है। ओके, तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि फ्यूचर की इनको बड़ी टेंशन ही लगी रहती है कि क्या होगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा। तो लाइक वैसी एनर्जी है। टेम्पल पाथ, blossoming abundance, storm warning, happy family। हो सकता है गाइस कि ये मंदिर हाँ यस बिल्कुल, मंदिर कुछ खास जुड़ाव है उससे आप दोनों का। मे बी हो सकता है कि उधर जाके आपने किसी तरीके के प्रॉमिसेस किए हैं, कोई एक बेहतरीन स्पिरिचुअल प्लेस जहाँ आप गए हो। लाइक कहते हैं ना कि भगवान को मान करके हम ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे। या प्रॉमिसेस बहुत किए हैं इन्होंने किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जा कर के। सो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको पा कर के इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि इन्होंने पूरी खुशियाँ पा ली हो, जैसे कि पूरी अबंडेंस इन्हीं की हो गई हो, ये इनको लगता है। लेकिन वही है कि मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि ये ना भगवान से बहुत क्वेश्चंस करते हैं, और वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हमारा रिश्ते का फ्यूचर ऐसा होना था, या हमारे रिश्ते में अभी जो हो रहा है वैसा होना था, तो हम मिले ही क्यों। ये क्वेश्चंस इनके बहुत रहते हैं। इनका कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ये भी आपके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ये भी आपके साथ रहना चाहते हैं, बट इनको ऐसा नज़र आता है कि आगे जा कर के सब ख़राब होने वाला है, या इनको ऐसा नज़र आता है कि आगे जा कर के
जैसा हम सोच रहे वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी। सो इनकी भगवान से शिकायत रहती है कि अगर हमारा ऐसा ही होना था तो हम मिले क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या था। तो ये कहीं ना कहीं सवाल भी रहता है और शिकायत भी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप ना इनके साथ फैमिली बनाने के सपने देखते हो, शादी के सपने देखते हो, एक हैप्पी फैमिली के सपने देखते हो, एक ऐसी फैमिली जिसमें खुशियाँ हैं, सब कुछ है, इंजॉय कर रहे हैं, एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली आप इनके साथ देखते हो, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आप इनके साथ फ्यूचर ही देखते हो, आगे बढ़ना ही देखते हो हमेशा। मतलब आपका यही है कि आपकी इमेजिनेशन में यही रहता है कि आपको इनके साथ घर बसाना है, इनके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन आपको भी अभी ना ऐसी जो सिचुएशन चल रही है ना रिलेशनशिप की, उसको देख करके कई बार ही ऐसा लगता है कि यार हमारी जो खुशियाँ थी ना उसको किसी की नज़र लग गई है। ऐसा कई बार ही आपको फील होता है ये सारी चीज़ों को देख करके, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना उन सबको देख करके। सो ये कुछ एनर्जीज़ हैं। बट देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप दोनों की जोड़ी है, अगर ईश्वर ने आप दोनों का लिख दिया ना, तो यकीन मानो कि उसको कोई दूर कर ही नहीं सकता, उसको कोई अलग कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप बॉटम ऑफ द डेक से क्या है। बॉटम ऑफ द डेक से आया हीलर ऑफ द एजेस एंड विक्ट्री का कार्ड है, जो कि बताता है कि जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही है ना इस कनेक्शन में वो भी हील होंगी और विक्ट्री भी मिलेगी। तो चिंता मत करो। कहते हैं ना कि थोड़ा ठीक है देर से सही, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें जल्दी मिल जाती है, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें देर से मिलती है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, लेकिन ये रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, ये रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा आगे भी। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला। बात यहाँ पर ये है। सो टेंशन फ्री रहना है आपको। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी। द फूल, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसे भी देख रही हूँ कि इन्होंने कुछ ऐसा तो किया है गाइस, जिसके बाद में कहीं ना आपके अंदर बदलाव आए हैं। मतलब कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसने आपको वाकई काफ़ी हर्ट किया है, वाकई आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई है। कुछ तो ऐसा इनका एक्शन रहा है जिसने कि कहते ना कि दिल दुखाया है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसा है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक अगर नई शुरुआत भी करें, अपनी तरफ से अप्रोच भी करें, तो उसके लिए इनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। क्योंकि इनको मालूम है ये चीज़ कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो अभी आपको कैसे मनाएं या आपके सामने कैसे आए, ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही है। कि लाइक अगर ये आपको, आप इनसे रूठ गए हो तो आपको अगर ये मनाए भी तो कैसे मनाए, ठीक है, ये चीज़ भी। और तभी ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि देखो प्यार तो है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद में शायद आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है। और शायद आप उनसे प्यार करते हो, नाराज़ भी हाँ है, थोड़ी सी नाराज़गी, लेकिन ये है कि एक बार आकर के अगर वो बात कर लेंगे तो वो नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। इतना कोई आपने गांठें नहीं बांधी है नाराज़गी की कि अब तो कभी खुल ही नहीं सकती वो, ऐसा नहीं है। आपका ये कि एक बार वो आगे से आके बात कर लेगा तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या आगे से आगे बात कर लेगा या कर ले। क्योंकि मैं कर लेगा बोलती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं सिर्फ लड़कियों के लिए ही बोल रही हूँ, बट अपने अकॉर्डिंग लेना है आपने। जेंडर का कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी किसी भी जेंडर का इंसान इस रीडिंग को देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा सा कुछ यहाँ पर मुझे देखने को भी मिल रहा है, जो कि मुझे थोड़ा अलग एनर्जी मिली बाकी एनर्जीज से। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।